Hello students, welcome to Om Garvit Education Hub. Today I am going to start a new topic, verb. In Hindi we can say क्रिया. ओके सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक इमेज मैंने यहाँ पे सेट की हुई है जिसमें मैं देख सकते हैं कि हम कोई एक पर्सन है वो रन कर रहा है. क्या कर रहा है? रन कर रहा है. ठीक है. इस सेकेंड इमेज में हम लोग देखेंगे कि सम लिटिल गर्ल्स हैं वो डांस कर रही हैं. क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं. LKG UKG क्लास से ही हम लोगों ने देखा होगा कि रन, डांस, वॉक, लाइक ऐसे करके वर्ड्स होते थे, एक्शन वर्ड इनको बोलते थे. ठीक है. तो अब हमें क्या पता चलता है, बड़े होकर जब थोड़ा सा बड़े होते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि जो एक्शन वर्ड होते हैं वही वर्ब होती है. ठीक है. वर्ब होता क्या? क्रिया. जो मतलब जो भी कोई सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन कोई भी एक्शन कर रहा है तो वही वर्ब होती है. ठीक है. तो हम इसी के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन. इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं. तो आइए इसके बारे में और देखते हैं. जैसे व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब है क्या? तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में वर्ब है क्या? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अ वर्ड इन एनी सेंटेंस विच डिस्क्राइब, कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में जो बताता है, क्या बताता है? नंबर 1 पॉइंट रहेगा आपका, व्हाट अ सब्जेक्ट इज डूइंग. सब्जेक्ट का आपका कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, राम इज़ लर्निंग हिज लेसन. यहाँ पे लिखा है कि राम इज़ लर्निंग हिज लेसन, दैट इज़ राम अपना लेसन याद कर रहा है. तो राम क्या कर रहा है? याद कर रहा है. ठीक है. तो राम एक्शन कर रहा है लर्न करने का. और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, ये आपका सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. ठीक है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लर्न की ING फॉर्म आई है. लर्न आपकी वर्ब है. ठीक है. और इसमें यहाँ पे क्या आई है? ING फॉर्म आई है. ठीक है. तो हम इस बेसिकली कह सकते हैं कि जो आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो आपकी वर्ब होगी वो कौन सी होगी? लर्निंग. राइट. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो राम है, राम आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और यहाँ पे लर्निंग क्या हो गई? वर्ब हो गई राम के लिए. राम का एक्शन बता रही है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, व्हाट वर्क इज डूइंग फॉर पर्सन और थिंग. व्हाट वर्क इज डूइंग फॉर पर्सन और थिंग. सो द एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को. द डोर इज पेंटेड. मतलब डोर अपने आप तो पेंट नहीं हो गया होगा, डोर को किसी ने पेंट किया होगा. ठीक है. तो इस सेंटेंस का ये सेकंड पॉइंट का यही मीनिंग है कि कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन जब किसी अदर पर्सन पे किया जाता है तो उसको भी कौन एक्सप्लेन करता है? वर्ब ही एक्सप्लेन करती है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे, आइडेंटिफाई योर स्टेट ऑफ एनी पर्सन और थिंग. वर्ब ना सिर्फ एक्शन बताती है बल्कि आपको ये भी बताती है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी थिंग, वो उसके बारे में बताती है या फिर उसकी स्टेट बताती है. ठीक है. स्टेट का मीन्स होता है कि उस टाइम उसकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, राम इज़ इल. राम बीमार है. तो ठीक है, यहाँ पे राम तो एक नेम हो गया, राम तो एक आपका नेम हो गया, राम नेम हो गया. ठीक है. और इल क्या हो गई? बीमार. ठीक, बीमार हो गया. तो राम बीमार क्या है? था, होगा. तो ये कौन बता रहा है? स्टेट कौन बता रहा है? इज बता रहा है. तो इस सेंटेंस में इज आपका क्या हो गया? वर्ब हो गई. अभी आप लोगों को डाउट आ रहे होंगे कि लास्ट सेंटेंस में जैसे कि द डोर इज पेंटेड में भी तो इज वर्ब थी, पेंटेड भी वर्ब थी, लेकिन मैम ने सिर्फ पेंटेड बताया, इज क्यों नहीं बताया? अभी बेसिकली जो मेन वर्ब वर्क कर रही है सेंटेंस में, मैं बस उसके बारे में आपको बाय एग्जांपल जस्ट बताना चाहती हूँ कि किस किस तरीके से वर्ब का यूज़ होता है सेंटेंसेस में. और इन्हीं सब यूजेस के बाद में हमको पता चलता है कि विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, कोई भी सेंटेंस अपना प्रॉपर सेंस नहीं देता है. सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, सीता
फूड, सीता फूड, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा होगा। यहाँ पे इसमें आपको कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिखना होगा। सीता ईट फूड, सीता, और आप यहाँ पे लिखोगे कुक्स फूड, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सीता वेस्ट फूड। ठीक है, आपने देखा जब तक कोई वर्ड ऐसा नहीं जिससे आपका एक्शन पता नहीं चल रहा है तब तक आप नहीं बता पाए कि आखिर इस सेंटेंस का सेंस क्या है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर वर्ब क्या है, वर्ब वो वर्ड है जिससे किसी भी सेंटेंस का हम सेंस बता सकते हैं कि आखिर सेंस क्या है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस अपना सेंस नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल के हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ नोट, इन एनी सेंटेंस देयर कैन बी वन वर्ब और मोर देन वन वर्ब। अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस है तो उसमें एक ही एक्शन या फिर एक ही वर्ब लिखी होगी, ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा भी वर्ब हो सकती हैं। अब आगे फर्दर आप जब इस टॉपिक को और पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कैसे एक सेंटेंस में 2 वर्ब यूज़ होती हैं। जैसे अभी आपने देखा था इज़, ठीक है, इज़ भी था और आपका क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपका क्या था, यहाँ पे था इज़ भी था और पेंटेड भी था। ठीक है, तो अभी आपको जब फर्दर ये चैप्टर, इस टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करती रहूँगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सी वर्ब किस कैटेगरी में किस काइंड में आ रही है। राइट, तो सेकेंड नोट क्या है इसमें, इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस देन इट विल बी अ वर्ब। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि सिर्फ एक ही वर्ड, कोई सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ड लिखा है और वो वर्ड सिंगल वर्ड आपका वर्ब है, तो क्या वो सेंटेंस होगा? जी हाँ, वो सेंटेंस होगा। हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि स्टॉप, ट्रैफिक लाइट्स होती है, स्टॉप, वेट, गो। ठीक है, इट्स अ सेंटेंस, वेट इट्स अ सेंटेंस, गो इट्स अ सेंटेंस। ओके, अगर आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस के काइंड पढ़े होंगे, तो लाइक इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, एंड इसमें यू जो होता है वो सब्जेक्ट हिडन होता है। राइट, तो अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल वर्ड यूज हो रही है तो वो वर्ड आपका वर्ब ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस और आपके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए वर्ब के रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट, फर्स्ट सेंटेंस है आपका द एंग्री टीचर पनिश्ड ऑल द बॉयज। अब एंग्री टीचर, टीचर कैसी? एंग्री टीचर, उसने ऑल द बॉयज, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने पनिश किया, तो टीचर का एक्शन क्या था? पनिश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वह? पनिश्ड। ठीक है, सेकेंड आपका मैंने सेंटेंस है यहाँ पे राइट किया है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा ट्रेवल्स, वर्ब। ओके, थर्ड आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर दिस बॉय सीम्स टायर्ड। ये बॉय सीम्स मतलब होता है दिखना। ठीक है, तो क्या एक्शन हो रहा है? कौन बता रहा है बॉय की कंडीशन? यहाँ पे अब एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि वर्ब का काम सिर्फ एक्शन बताना नहीं है, बल्कि किसी भी पर्सन या थिंग की कंडीशन, स्टेट वो भी बताना होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है? थका हुआ लग रहा था, तो सीम यहाँ पे आपकी क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका फोर्थ वाला है कि शी वॉज गिवन नो हेल्प। शी वॉज गिवन नो हेल्प, यहाँ पर उसको हेल्प नहीं मिली किसी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका पैसिव में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कंसीडर ही करेंगे पैसिव में, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब होगी वो गिवन होगी। अब आप कहेंगे मैम वॉज भी होगी, वॉज भी वर्ब है, बट कैटेगराइज फॉर्म में अभी यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है, या फिर ऐसी वर्ब जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता रही है। राइट,
अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे 5th वाला सेंटेंस, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन द मून। अब यहाँ पे लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ भी तो एक नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लाइफ को यूज़ किया गया है, देयर वॉज नो ट्रेस, ट्रेस ऑफ लाइफ को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है, यहाँ पे वॉज बता रहा है, तो वॉज क्या होगी यहाँ पे, वर्ब की तरह यूज़ होगी, राइट। अब यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं होमवर्क के लिए, तो इसमें आपको बताना होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा इसके आंसर्स को, ओके। आई विल वेट for answers from all of you whoever is watching this video, okay? Thank you.